Hello everyone, I am Amrita and welcome back with Yummy Cake Recipes. So today we will make a New Year special cake. ये केक ना मैंने पिछले ईयर ही बना दी थी पर इसको अपलोड नहीं की थी। तो ये केक ना हमारा 2 kg का था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 10 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से पहले ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्रेस कर दी है। अब मैंने यहाँ पर ना 5 मिनट के लिए पैन को प्रीहीट होने के लिए रख दी है। अब चलिए हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है। ये हमारा 2 kg केक है, इसलिए हम यहाँ पर 4 कप प्रीमिक्स लेंगे। अब हमें इसको अच्छी तरह से छान लेनी है। छानने से क्या होगा ना, हम जो बैटर बनाएंगे हमारा बैटर एकदम लम्प्स फ्री बनेगा। अब मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ऑयल ऐड कर दी है और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का इमल्सन ऐड कर दी है। आप चाहिए तो स्ट्रॉबेरी का एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे। और टिन को हमें ना थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। अब चलिए हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर डिलाइट की व्हिप्ड क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप्ड क्रीम रहती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए ना आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है। आप जब भी क्रीम को बीट करने जाते हैं उससे थोड़ी देर पहले ही आपको क्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर में रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। हमारी क्रीम थोड़ी सी लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे ना तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। अब इसी बीच में हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। और वेदर के वजह से ना कभी कभी हमारा ऊपर का जो हिस्सा है केक का वो इससे स्टिकी बन जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको इसी तरह से रिमूव कर दीजिएगा, वो इजीली रिमूव हो जाता है। अब हम इसको 4 लेयर्स में कट कर देंगे। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच का केक बोर्ड ले ली है और केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड कर दी है और क्रीम में भी मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी इमल्सन ऐड कर दी थी। अब बोर्ड में हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है, उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हम यहाँ पर क्रीम की एक लेयर देंगे। फिर हमें स्ट्रॉबेरी क्रश की एक लेयर देनी है और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम्ब कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम्ब कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पॉन्ज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं देगी। जब हम क्रम्ब कोट करेंगे ना वो उसी क्रीम में ही मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर दी है। अब फाइनलाइजिंग के लिए मुझे इसके आउटर कवरिंग को ना एकदम ही व्हाइट में रखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट क्रीम से इसकी अच्छी तरह से आउटर कवरिंग को स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। साइड में ना मुझे यहाँ पर कॉम्ब भी फेंक देनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्क्रैपर लेकर इसी तरह से कॉम्ब कर दी है। अब ऊपर की फाइनल डेकोरेशन के लिए मुझे यहाँ पर सनफ्लावर बनानी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रीम में थोड़ी सी येलो फूड कलर ऐड कर दी है और उसको एक पाइपिंग बैग में भर दी है। और सनफ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लीफ नोजल जो आती है उसको यूज की है। तो पहले मैंने यहाँ पर 2 सनफ्लावर जो बनाई थी ना उसको मैंने रिमूव कर दी है। मुझे यहाँ पर ये अच्छे नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसको रिमूव करके दोबारा बनाई है। पहले मैंने एक नोजल से इसी तरह से सर्कल बना दी है और फिर मैंने यहाँ पर सनफ्लावर बनाई है। अब हम एक एक करके इसी तरह से सनफ्लावर बना देंगे। मुझे यहाँ पर जितनी बनानी थी मैंने उतनी बना दी है। मैंने उसी येलो कलर की क्रीम में ही थोड़ा सा ब्राउन फूड कलर ऐड कर दी है और इसी तरह की एक शेड बना दी है। और एक छोटा सा जो हमारा 0 साइज का नोजल आता है ना उसी का यूज किया है मैंने इसी को बनाने के लिए। और लास्ट में ग्रीन कलर के क्रीम से मैंने यहाँ पर कुछ स्टीम्स और लीव्स बना दी है। और केक के साइड्स में इसे बटर बनाने के लिए मेरे यहाँ पर येलो कलर और ग्रीन कलर की क्रीम बची थी, मैंने उसी दोनों को मिला करके इसी तरह की एक सेट बना दी है और यहाँ पर बटर दे दी है इसी तरह की स्टार नोजल से। अब केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है। लास्ट में कुछ 0 साइज का व्हाइट स्प्रिंकल करके हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। तो आपको मेरी आज की केक की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी न्यू ईयर इसी केक के डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे केक रिलेटेड और ऐसे यूनिक डिज़ाइन देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।